हेलो फ्रेंड्स। ये बहुत खूबसूरत पोस्ट मैं अभी पढ़ रहा था। मनोज कुमार वर्मा जी हैं मेरे फेसबुक फ्रेंड, उन्होंने शेयर किया है। आइए साथ में पढ़ते हैं। अ प्रिंसिपल इन सिंगापुर रोट दिस लेटर टू द पेरेंट्स। सिंगापुर के एक प्रिंसिपल हैं किसी स्कूल के, उन्होंने पेरेंट्स को, माँ बाप को, बच्चों के माँ बाप को ये लेटर लिखा है। डियर पेरेंट्स, द एग्ज़ाम ऑफ योर चिल्ड्रन आर टू स्टार्ट सून। आपके बच्चों के जो एग्ज़ाम हैं, परीक्षाएं हैं, फाइनल पेपर है, वो जल्दी शुरू होने वाले हैं। आई नो यू आर ऑल रियली एंक्शियस फॉर योर चाइल्ड टू डू वेल। मैं जानता हूँ कि आप सब भी चिंतित हैं या व्याकुल हैं अपने बच्चों के लिए कि वो बहुत अच्छा करे एग्ज़ाम्स में। बट प्लीज़ डू रिमेंबर, पर ये भी ध्यान रखें, अमंग्स द स्टूडेंट्स हु विल बी सिटिंग फॉर द एग्ज़ामिनेशन, उन सब बच्चों के बीच जो एग्ज़ामिनेशन में बैठे हैं, स्टूडेंट्स, छात्र, देयर इज़ एन आर्टिस्ट हु डजंट नीड टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। उनमें कोई कलाकार भी है जिसको गणित से, मैथ से, मैथमेटिक्स से कुछ भी लेना देना नहीं है। देयर इज़ एन एंटरप्रेन्योर हु डजंट केयर अबाउट हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर। उनमें कोई बिजनेस माइंडेड भी है, बिजनेस को समझ रखने वाला भी है, या आगे जाके बिजनेस पर्सन बनने वाला, बिजनेसमैन बनने वाला भी है, जिसको कोई हिस्ट्री से, कोई इंग्लिश लिटरेचर से कुछ लेना देना नहीं है। देयर इज़ अ म्यूजिशियन हुज केमिस्ट्री मार्क्स वोंट मैटर। उनमें से कोई गीतकार, संगीतकार बनने वाला भी है, जिसके केमिस्ट्री में क्या मार्क्स आ रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देयर इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन हुज फिजिकल फिटनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिक्स। उन बच्चों में से कोई फ्यूचर में बनने वाला सचिन तेंदुलकर भी है, कोहली भी है, खिलाड़ी भी है, जिसकी फिजिकल फिटनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी फिजिक्स से। इफ़ योर चिल्ड्रन गेट टॉप मार्क्स दैट इज़ ग्रेट। अगर आपका बच्चा सबसे ज़्यादा टॉप भी करता है, अच्छे मार्क्स भी लेता है, बहुत अच्छी बात है। बट इफ़ दे डोंट, पर अगर वो नहीं कर पाता, प्लीज़ डोंट टेक अवे देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी फ्रॉम देम। पर अगर नहीं टॉप मार्क्स ला पाता या कम मार्क्स लाता है या कुछ भी होता है, उनसे उनका कॉन्फिडेंस ना छीने, उनसे उनकी गरिमा ना छीने, उन्हें डाउन फील ना करवाएं। टेल देम इट इज़ ओके, इट इज़ जस्ट एन एग्जामिनेशन। उन्हें ये फील करवाएं कि कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम ही है, एक पेपर ही है। दे आर कट आउट फॉर मच बिगर थिंग्स इन द लाइफ। उनके लिए ज़िंदगी में पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ें उनका इंतज़ार कर रही हैं, ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं। टेल देम नो मैटर वट दे स्कोर, यू लव देम एंड विल नॉट जज देम। उन्हें बताएं कि आप कुछ भी जो मार्क्स लेकर आते, रिपोर्ट कार्ड में कुछ भी आता है, हम आपको जज नहीं करते और आप जैसे हो वैसे हम आपको प्यार करते हैं, गले से लगाते हैं। प्लीज़ डू दिस, प्लीज़ ये करिए। एंड व्हेन यू डू, और जब आप करते हैं, वॉच योर चिल्ड्रन कॉन्कर द वर्ल्ड। और तब आप देखेंगे कि आपका बच्चा विश्व विजेता बनता है, विश्व को पूरे जीत लेगा। वन एग्जामिनेशन और लो मार्क वोंट टेक अवे देयर ड्रीम्स एंड टैलेंट। एक एग्ज़ाम, एक परीक्षाएं और कुछ कम मार्क्स आपके बच्चे के ड्रीम्स और टैलेंट को नहीं छीन सकते। उसकी कितनी क्षमता है, कितने सपने हैं, वो कोई इफेक्ट नहीं होते इन कम मार्क्स से या एग्जामिनेशन से। एंड प्लीज़ डू नॉट थिंक दैट द डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स आर द ओनली हैप्पी पीपल इन द वर्ल्ड। प्लीज़ ये कभी मत सोचिए कि कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर्स है, कोई बड़े पदों पे बैठे हैं, कुछ भी है, वही सिर्फ दुनिया के खुश लोग हैं और कोई नहीं। विद वार्म रिगार्ड्स द प्रिंसिपल। देखो, ऐसे भी प्रिंसिपल हैं, ऐसे ही मोटिवेट किया जाता है, ऐसे ही रियल स्कूल्स में होना चाहिए, ऐसे ही कॉलेजेस में होना चाहिए, और ऐसे ही माँ बाप को, स्कूल को, टीचर्स को, सबको इजी लेना चाहिए और अपने बच्चे को जैसा है वैसे प्यार करना चाहिए। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पाना चाहिए। ये पोस्ट मैं इसलिए लेकर आया हूँ ताकि हम सब ये चीज़ समझ सके कि हर एक बच्चा अपनी जर्नी पे है। जैसे आप कहीं आज पहुँचे हो ना, आपकी भी यात्रा पता नहीं आपको कहाँ से, कौन कौन से घाट का पानी पीकर आज आप यहाँ पहुँचे हो। कितनी सारी चीज़ें देखकर जीवन में। क्या आपके कभी कम मार्क्स नहीं आए थे? क्या आप कभी कोई पेपर में फेल नहीं हुए थे?
क्या आपको कभी क्लास से बाहर नहीं निकाला गया था? क्या आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा था, या आपको खुद नहीं समझ आ रहा था कि मैं कौन सी फील्ड चुनूँ क्या करूँ? तो वैसे ही आज जब आप जीवन के इतने अनुभव लेके कहीं पहुँचे हो ना, या अपने आप को समझते हो कि हम तो सेट हो गए, या हम तो सक्सेसफुल हो गए, या कुछ भी अपने आप को समझते हो, ना भी सेट हुए हो, पता नहीं लोगों ने क्या ही सेट की परिभाषा बनाई हुई है, लेकिन मैंने जितना सीखा है, जो अपने भीतर अपसेट है ना वो कहीं सेट नहीं हुआ। जो भीतर खुश है ना, जो भीतर आराम से है ना, जिसके भीतर टेंशन ही नहीं है ना, जो ज़िंदगी के खेल को समझ पाता है ना, हम तो उसको ही सेट मानते हैं स्पिरिचुअलिटी में। और सब तो अपने आप से ही सेट की परिभाषा दुनिया ने पता नहीं क्या बनाई हुई है। मैं तो यही कहूँगा, आप जहाँ पहुँचे हो कभी मत ये सोचो कि मेरा बच्चा मेरी ही कॉपी हो, मेरा बच्चा भी वही वही करे, मैं डॉक्टर हूँ तो वो भी डॉक्टर हो जाए, मैं इंजीनियर हूँ वो भी इंजीनियर हो जाए। आप सुझाव ज़रूर दो, क्योंकि छोटी उम्र से तो किसी को भी कुछ नहीं पता कि कौन सी राह चुननी है, कहाँ जाना है। लेकिन जब कोई इतनी समझ का हो गया है, 18-20 साल का हो गया है, उसको खुद भी चीज़ें समझ आने लगी, दुनिया समझता है। आप तो समझ ही रहे हो कि अब टेक्नोलॉजी कितनी आ गई है, छोटे छोटे बच्चे को तो सब कुछ करना आ रहा है। हमारे टाइम पे तो हमें नोकिया का फ़ोन और सेटिंग्स भी इतनी अच्छे से नहीं समझ आ रही थी, और छोटे छोटे बच्चे तो देखो अपने आप ही गेम्स इंस्टॉल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी खुद बना रहे हैं बच्चे, क्या क्या नहीं कर ले रहे, सब कुछ कर ले रहे हैं, यूट्यूब चैनल कर रहे हैं, व्लॉग्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो तो 18-20 साल के जब वो होंगे तो पता नहीं क्या ही कर रहे होंगे, हम सोच भी नहीं सकते। आप उनको सुझाव दो, आप उनके साथ हो। हमें किसी के भी हिडन टैलेंट का नहीं पता। सीक्रेट सुपरस्टार मूवी आप सब ने देखी है ना? आपने देखा ना, माँ बाप खुद ही लड़ झगड़ के पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, या अपने अपने काम धंधों में बिजी रहते हैं, या खुद में इतना लॉस्ट रहते हैं दुनिया में या पैसे कमाने में, उनको पता भी नहीं चलता कि हमारे बच्चे का क्या टैलेंट है, हमारे बच्चे के अंदर क्या गुप्त है, क्या सीक्रेट है, क्या हिडन है। सबके भीतर ही वो सुपरस्टार है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है। परमात्मा ने जो बनाया ना, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, परमात्मा की सभी प्रतिमूर्ति हैं, सभी ही उसकी छवि हैं, सभी ही उसके जैसे हैं। लेकिन आपको अपने बच्चे के भीतर का सुपरस्टार, अपने बच्चे के भीतर का कान्हा, अपने बच्चे के भीतर जो परमात्मा है वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि मेरे बच्चे का तो ये टैलेंट है। बचपन से ही पता लग जाता है अगर आप ध्यान देते हो। कहते हैं ना, पता नहीं कहावत क्या है कि वो पालने में ही बच्चे के पाँव से पता लग जाता है, ऐसी कुछ कहावत है कि पूत के पाँव, पता नहीं ऐसे कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ आप देखो, बच्चे के साथ रहा करो, आपको पता लगेगा। छोटे छोटे बच्चे मैं देखता हूँ ना, डांस शोज़ में आते हैं, ये सिंगिंग शोज़ में आते हैं, मैं हैरान होता हूँ कि भैया ये कौन से जन्मों का इनका है करिश्मा। क्योंकि जो वो सब कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है कि रियलिटी शोज़ जो होते हैं या ये वाले शोज़ जो होते हैं, सिंगिंग शोज़ या डांस शोज़, इस पर कितनी मेहनत होती है, क्या क्या होता है, बड़े भी नहीं कर सकते। जजेस की भी बस हो जाती, जजेस भी देख देख के हैरान हो रहे होते कि ये बच्चे कहाँ से आ गए, ये क्या ही कुदरत का करिश्मा है। क्योंकि वो खुद भी हैरान होते, वो तो हाथों को कानों को हाथ लगाते कि हम तो इनको जज ही नहीं कर सकते, हमें जजेस की सीट से हटा दो, ये हालतें हो जाती। और वो बच्चे, मैं हैरान होता हूँ, इतने छोटे छोटे, और पता नहीं कैसे कैसी कंडीशन से उनके माँ बाप, कईयों के तो दिहाड़ी करते हैं, कईयों के माँ बाप टेलरिंग का काम करते, किसी के पापा जो है रिक्शा चलाते हैं, कितनी कितनी क्या क्या कंडीशंस हैं। सुपर डांसर आपने देखा होगा, इंडियन आइडल आपने देखा होगा, सारेगामापा आपने देखा होगा, कितने सारे ऐसे शोज़ हैं रियलिटी शोज़ में, और जिनके जो कोरियोग्राफर्स हैं उनके बच्चे भी नहीं इतना शाइन कर पाते, कोरियोग्राफर्स भी अपने बच्चों को भी नहीं सिखा पा रहे। बड़े घरों से तो मैं देखता ही नहीं कि कोई आ रहे हों बच्चे जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, वो कोई भी जाके कहीं पर भी, बड़े बड़े लंदन में जाके भी सीख रहे हैं उनके बच्चे डांस या एक्टिंग क्लासेस या एक्टिंग स्कूल में जा रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं जा रहे, लेकिन उनके बच्चे भी नहीं आ पा रहे। और देखो, सबसे बड़ा जो कलाकार है ना वो परमात्मा है, वो सब जानता है। ये पोस्ट यही कह रही है कि हमें सिर्फ अपने बच्चों को एक पढ़ाई के पैरामीटर से ही, या नंबर कम या ज़्यादा, या एग्ज़ाम्स में टॉप कर गया, इससे ही जज नहीं करना। हमें देखना है उसके भीतर के कलाकार को पहचानना है, उसके भीतर के म्यूजिशियन को पहचानना है, उसके भीतर के स्पोर्ट्स पर्सन को, सबके अंदर
वो सचिन तेंदुलकर भी कैसे सचिन तेंदुलकर बनता है, विराट कोहली भी कैसे विराट कोहली बनता है, धोनी भी कैसे धोनी बनता है। सबकी जर्नी देखो ना, समझो ना, ये चीज़ अपने बच्चों के अंदर पहचानो। लेकिन उससे पहले आपको ईजी होना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप के अगर आंखों पे चश्मा होगा ना, जो सदियों से चलता आ रहा है कि बस यही चीज़ होती है, इसको सेट कहते हैं, इसको कहते हैं कि बस अच्छी नौकरी, या इसको कहते हैं सरकारी नौकरी, या इसको कहते हैं पैसे वाली बड़े पदों वाली। ऐसे मत करो, कभी भी हर कोई सेम चीज़ के लिए बना ही नहीं है। अगर सारी दुनिया ही आईएएस बन जाएगी तो इतनी तो लिमिटेड सीट्स हैं। ये चीज़ें समझो ना। आप ज़बरदस्ती उसके ऊपर लेबल मत लगाओ, उसको 18-20 साल का तो होने दो। हर कोई ग्रो होते, क्योंकि 18 साल की उम्र में तो वो नहीं बन रहा ना आईएएस। 18-20 साल का होने दो, तब आपको जाके पता लगेगा कि रियल मेरे बच्चे की क्षमता क्या है, रियल मेरे बच्चे का कैलिबर क्या है। छोटा से पौधे को अभी बीज जो है वो अंकुर भी नहीं हुआ है, फूटा भी नहीं है, पौधा भी नहीं बना है, कली भी नहीं बना है, और आप चल पड़े हो इतनी दूर का सोचने। नहीं, वो मुरझा जाएगा। इतना ज़्यादा आप किसी के ऊपर प्रेशर बनाओगे ना, स्ट्रेस दोगे ना, उसको जकड़ोगे ना इतना कस के, तो वो और जल्दी मुरझा जाएगा, टूट जाएगा। नहीं करो, सबको समझो, प्यार दो। हमेशा माँ बाप किस लिए होते हैं? वैसे रियल माँ बाप मैं आपको बता दूँ, परमात्मा सबका माँ बाप है, ठीक है ना। आपका भी है, आपके मम्मी पापा की का भी है, उनके मम्मी पापा का भी है, सबके मम्मी पापा का एक ही मालिक है। वही सबको, वही पालनहारा है, वही सबको ध्यान रखता है, वही सबको गाइड करता है। आप सिर्फ एक सर्टेन एज तक उनके साथ, उनके सब कुछ वो निमित्त बन जाते हो। माँ बाप भी निमित्त होते हैं, चलाने वाला कराने वाला आपके थ्रू भी वही करवा रहा है। लेकिन अगर आप शांत होकर बैठोगे, दुनियादारी को ज़रा निकाल के बैठोगे, जो जैसा है उसको वैसे देखोगे, प्यार दोगे, तो आप समझ पाओगे परमात्मा इशारे देता है कि इसको ये करने दो, इसको जाने दो। आपको क्या लगता है कि जो दिहाड़ी करते हैं, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो क्या क्या कर रहे हैं, वो अपने बच्चे को वहाँ कैसे ले आए? आप ये सोचो ना। किसी ना किसी शक्ति ने तो उनको भी गाइड किया ना, नहीं तो किसके पास टाइम है? जो इतने पैसे कमा रहे हैं उनके पास टाइम नहीं है। वो वहाँ तक, शोज तक लेके पहुँच गए अपने बच्चों को, कितना बड़ा चमत्कार है, सोचो। और वहाँ से उनके बच्चे जीत भी गए। मैंने तो कितने सीज़न खुद देखे हैं, मैं तो मिस ही नहीं करता ऐसे शोज़, इतनी इंस्पिरेशन मिलती है। आप भी पहचानो, पहले अपने भीतर भी पहचानो, आपके अंदर भी है वो। सबके अंदर एक सीक्रेट सुपरस्टार है। ये बच्चे की बात नहीं है, सबकी बात है। हर कोई अपना यूनिक रोल इस धरती पे आके प्ले कर ही रहा है, अपनी अपनी बॉडी के द्वारा। भिन्न भिन्न नाम रूप से हर कोई प्ले कर रहा है, कोई भी हो। ये फिल्म ही चल रही है, ये खेल ही चल रहा है, एक नाटक ही चल रहा है। देखो, इतना बड़ा वर्ल्ड का स्टेज का ये एक ड्रामा चल रहा है। आप अगर अपना रोल पहचानोगे ना, तो आप ये भी समझ जाओगे कि दो रोल कभी एक से नहीं होते। उसका अलग रोल है, वो अपनी जर्नी पे है। भले कोई आपका बच्चा आपके घर पे आ गया है, लेकिन उसके भी पूरे अपने पंख हैं, अपना आसमान है, अपनी उड़ान है। मुझे उसको वो नहीं बनाना, अपने पंख का उसके नहीं चिपकाने लग जाने अपने काट के, नहीं। उसकी अपनी उड़ान है, हर किसी के अपने पंख हैं। ज़बरदस्ती किसी को, कबूतर को कौवा नहीं बनाना। ये चीज़ों को समझा करो। कली को कली रहने दो। अगर अभी वो कली है ना, खिलेगा, समय पे खिलेगा, ज़बरदस्ती नहीं। आप किसी को, आपके घर पे कोई गमला लगा हुआ है, कोई प्लांट्स लगे हुए हैं, कोई लॉन है, कोई गार्डन है, आप क्या वहाँ से पौधों को खींच खींच के बड़ा कर रहे हो? कुदरती समय पे अपनी चीज़ें हो रही है ना। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे उनको खिलने दो, एक सर्टेन एज तक पहुंचने दो। आप खुद पहचानोगे सबके अंदर बहुत टैलेंट्स है। लेकिन स्पेशली हमारे इंडिया में ये होता है कि हमारे ऊपर इतनी पता नहीं मानसिकता में क्या क्या भर दिया गया है, या पैसे को लेकर, या सेट होने को लेकर, या सक्सेसफुल होने को लेकर जो परिभाषाएं भर दी गई हैं, हम उस पर आंखों के पट्टी बांध के बस सबको उनकी मुंडी पकड़ के उस राह की ओर ही करते रहते कि चल तू भी ये कर, चल तू भी ये बन जा। 3 इडियट्स मूवी नहीं देखी ना, तो फिर से एक बार देख लेना। देखी हुई है तो मैं कहूँगा फिर से देख लो, ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएं कि किसी को आप नहीं बांध सकते। सबको जीने दो, जीने दो। इस फिल्म में भी गीत है ना, बहुत खूबसूरत गीत है, सपने रे सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे। सीक्रेट सुपरस्टार मूवी में सबके सपने सच होंगे, लेकिन उसके ही होते हैं जिसको पूरी ऐसी भूमि, पूरा ऐसा आसमान दिया जाता है जहाँ उसको पूरा मौका मिले खिलने का, उड़ने का। बंद पिंजरों में नहीं कोई भी कर सकता, बंद मानसिकता में कोई नहीं उड़ सकता, खिल सकता। किताबों के अंदर कोई जीवन नहीं है,
बाहर निकलना पड़ता है। रियल जीवन जो है बाहर सारा खेल चल रहा है। अगर किताबों में कुछ बात होती तो भगवान आसमान में वो लिख देता, हमारे सामने मैनुअल बन के आता रहता, अब ये करो अब वो करो, ठीक है ना। इतना मत घबराओ। ये चिंता वाला जो होता है ना, चिंता मनी जो मन होता है ना, यही ऐसे करता है। मैं भी जानता हूँ कि कोई माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं जानते, लेकिन अगर आप घबराते रहोगे ना, घबराहट ही तो सही डिसीजन नहीं लेने देती, घबराहट ही तो रियल टैलेंट देखने नहीं देती। कितना कुछ तो ऐसे ही हम बच्चों का टैलेंट ऐसे ही तो मर जाता है, दब जाता है। आपको क्या लगता है कैसे होता है? रियल उसकी क्षमता कैलिबर, कितने लोगों ने खिलाड़ी बनना था, वो पीछे इसलिए रह गए, सपोर्ट ही नहीं किया घर वालों ने। कितने बच्चों को सिंगर बनना था, सिंगिंग का शौक था, वो रह गए इसी चक्कर में। वो कहते कि क्या सिंगर क्या होता है, क्या होता है सिंगर के पास। ऐसे कितनों ने यूट्यूबर करना था, अब सारी दुनिया पे यूट्यूबर्स की धुन सवार है। उनसे पूछो ना, जब कोई करने लगा था यूट्यूब तब उनके घर वाले कहते थे ये क्या काम है, क्या होएगा यूट्यूब से, घर चलेगा क्या? और आज वो करोड़पति बन गए। ऐसे होता है, झक मार के सक्सेस, पैसा, वस्तु, वैभव आपके पीछे आएंगे, दुनिया आपके पीछे आएगी। लेकिन जिसको जो पसंद है, जिसकी जिसमें रुचि है, उसको वो फॉलो करने दो, उसको उस चीज़ में जाने दो, तो ही आपको रियल पता चलेगा। एकदम से पैसे 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 नहीं करने लग जाता। अगर आप हर चीज़ का पैरामीटर पहले ही पैसा बना दोगे ना, तो आराम नहीं होगा, तो वो चीज़ें दिल से नहीं आएगी। बेमन कोई कुछ भी करेगा ना, वो सारी उम्र कोसेगा ही, माँ बाप को भी कोसेगा। बच्चों के मन में शिकायतें रह जाती हैं, बच्चे फिर माँ बाप को भी नहीं पूछते। पैसा भी आ जाएगा ना, वो माँ बाप को कहेंगे कि आप अपना रहो, हम अपना रह रहे हैं। ऐसे नाराज़गियाँ मन में रह जाती हैं। ऐसा वाला किसी को सेट मत कर देना कि कोई आप भी जो हो बूढ़ा बूढ़ी अकेले ही रह जाए घर पे, और बच्चे पूछे ही ना या फ़ौरन चले गए या कहाँ चले गए, और आप बड़ा भेज रहे थे कि जाओ बेटा विदेश जाओ, विदेश जाओ, और कोई आए ना। आपके मरने पे भी लोग नहीं आ पा रहे, ये हो रहा है ना। कोई मुख अग्नि भी नहीं देने आ पा रहे, कहते कि कौन टिकट के पैसे खर्चेगा, हमें तो छुट्टी नहीं मिल रही, हम नहीं आ सकते। ऐसे मत कर लेना कभी भी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतना दूर मत कहीं कर देना उनको चुस्त चालाकी जो आप बांट रहे हो। बच्चा जो है ना घर से ही सीखता है। जो घर की अंदर आबो हवा होती है ना, जो वातावरण में बातें फैली होती है ना, वही बच्चों के अंदर उनके भोले मन में घर कर जाती हैं। अगर आप घर पे ऐसी बातें करते रहते हो ना, पैसा ही सब कुछ है, पैसे के बिना तो कोई पूछता ही नहीं है, पैसा ही माँ है, पैसा ही बाप है, तो फिर यही बच्चे भी ये चीज़ें रिपीट करते करते उनके मन में भी यही रह जाती है, और उनको लगता है हाँ यही तो है सच। आपके भीतर भी कैसे आई? क्योंकि आपके माँ बाप भी यही बातें घर में कर रहे थे, आपके भीतर भी वही आई। अब आप अपने बच्चों को भी वही चीज़ पास ऑन करना चाहते हो, तो भैया आपकी मर्ज़ी, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी समझ। मैं तो उनके लिए कहना चाहता हूँ जो ये चीज़ समझते हैं कि नहीं, ये जो इंजेक्शन हैं हमने बच्चों में नहीं भरने। उनको कहना है कि बच्चों प्रेम से ही संसार है। सबसे पहले जो है माँ बाप ही हैं, घर परिवार ही है। आपका सुख चैन आराम, आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती सब कुछ है। फिर आपकी जो मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करो संसार में। ये सारा खेल, इतना सुंदर खेल परमात्मा ने इसलिए रचा, जो मर्ज़ी करो, लेकिन अपने को कभी गवा के नहीं, अपने को कभी खोकर नहीं, अपनी तबीयतें ख़राब करके नहीं, टेंशनें लेके नहीं, बेआरामी से कुछ नहीं करना। सब कुछ प्यार से आए, सब कुछ सहज आए। जो कुछ आवे सहज में, सोई मीठा जान, कड़वा लागे नीम सा जामे खींचा तान। जिस भी चीज़ में खींचतान होगी ना, टेंशनें होएंगी ना, स्ट्रेस होएगा ना, मन भागा भागा डरा डरा घबराया रहेगा ना, वो कड़वा ही है, नीम जैसा ही लगेगा। वो ज़िंदगी कभी रस नहीं आएगा। तभी तो लोग गुस्सा होते, तभी तो लोग चिड़चिड़े रहते हैं। आपको क्या लगता है कोई बचपन से चिड़चिड़ा था क्या? हम कहते ना अरे यार वो देखो मैम, अरे बैंक गए थे कैसे सड़ सड़ के जवाब देती है, अरे वो टीचर देखो कैसे मारने को करती है, अरे वो बॉस देखो कैसे सुनाता रहता है, निकालने की जॉब से धमकी देते रहता है। अरे कोई भी ऐसा नहीं होता। पर जो बेमन कुछ भी कर रहे हैं ना, वो कड़वा लागे नीम सा जामे खींचा तान, वो नीम जैसा ही कड़वा ही हो जाएगा। कड़वाहट ही आपके अंदर जीवन में चली जाएगी। ऐसा पैसा कमा के कोई आराम से नहीं हो पाएगा। जो कुछ आवे सहज में, जो सहज से आए, जो आराम से आए, जो आपके प्यार से आए, आपकी रुचि से आए, जिसमें आपकी पसंद हो, जिसमें आपकी दिल हो, जिसमें आपको चैन मिलता हो, जिसमें आपको सुख मिलता हो, सोई मीठा जान, वही आपके लिए आपके जीवन में मिठास भरेगा, वही आपके जीवन को पवित्र करेगा, वही आपको आराम से करेगा, वही सब सुख वैभव सब कुछ आप उस चीज़ से एंजॉय कर पाओगे। दुनिया की सब चीज़ें आप एंजॉय कर पाओगे। घूमोगे फिरोगे, अपने माँ बाप को भी घुमाओगे, सब कुछ खाओगे पियोगे, सब अच्छा लगेगा। जो आपने दिल से किया कमाया सब अच्छा लगेगा। ये चीज़ें फिल्मों तक नहीं होती। फिल्में भी तो कैसे बनती हैं, जो संसार में हो रहा होता है उसी को देख के तो फिल्में बनती है ना। कितने बच्चे क्या क्या नहीं कर ले रहे, मुझे वो वीडियोज़ में बोलना अच्छा नहीं लगता।
आप सबको पता ही है कि न्यूज़ में क्या क्या बच्चे प्रेशर में आके क्या क्या कर रहे हैं, या माँ बाप उनके ऊपर या ट्यूशन वाले या सेंटर्स वाले क्या क्या प्रेशर डाल रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत करो। इतना अनमोल जीवन मिला है, क्यों उसको ऐसे कर रहे हो? क्या पेपर देने के लिए कोई, ये रिपोर्ट कार्ड या कोई एग्ज़ाम के लिए कोई कम मार्क्स के लिए जीवन है क्या? इतना परमात्मा को आपने छोटा कर दिया, इतना जीवन को आपने छोटा कर दिया। ये दुनिया में अभी तो आई हैं ये पढ़ाइयाँ, कितने टाइम हुआ है इन चीज़ों को, जॉब्स और ये सब को, पता नहीं कब से संसार है यार। उठा के देख लो, अगर इतिहास आपको 5000 साल का तो पता ही है ना, पर संसार तो सदा से ही है, दिन रात सदा से ही है, दुनिया सदा से ही है। ये चीज़ों को समझो। तब भी लोग खुश थे, सब कुछ कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, आराम से थे। किसी के साथ कोई कंपटीशन मत करो। जो आ गया है वो पालनहारा अपने आप ही सबको दाना पानी देता है, सब कुछ करता है। ये चीज़ को समझो, प्यार से रहो, मिलजुल के रहो, और अपने भीतर भी, अगर आपके भीतर भी कोई टैलेंट है, आप भी कुछ करना चाहते हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। बच्चों की बात नहीं है। माँ बाप खुद ईजी होंगे तो बच्चों को ईजी करेंगे ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। माँ बाप को लगता है कर तो रहे हैं सब कुछ, पैसे लगा तो रहे हैं, इतनी फीसें दे तो रहे हैं, इसको एकेडमी भेज तो रहे हैं, इसको वो तो कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पहले ईजी होना है साथ में। पैसा ही अगर सब कुछ कर देता तो बात ही क्या थी? वही तो मैंने बताया कि वो कोरियोग्राफर्स के बच्चे भी डांस शो में नहीं आ पा रहे, और कोई दिहाड़ी भी करता है वो डांस शो जीत के भी चले गए। बात पैसों की नहीं है, बात है कैसी पालना, कैसे आप आराम से खुद सुख में आराम से प्यार से हो पा रहे हो, तो वो बांटना बच्चे के अंदर, वो संस्कार जाते हैं। पैसा थोड़ी ना बच्चों के अंदर घुस जाता है, बच्चों के अंदर भी तो इमोशंस है ना, नन्हा सा मन है ना, कोई फील करता है ना सब कुछ। वो पैसा कोई बाहर की चीज़ों को ही तो वो करता है ना, अंदर थोड़ी ना घुस जाएगा। अंदर तो प्रेम ही जाता है। माँ बच्चे को गले से लगाती है, प्रेम करती है, साथ देती है, सपोर्ट करती है। बाप अपने कंधे पे बिठाता है, घुमाता है, समझाता है। वो चीज़ें सपोर्ट बच्चे के अंदर घर कर जाती, चीज़ें, प्यार, सब कुछ, और उससे बढ़ के कुछ नहीं है। अपना भी ध्यान रखिए, बच्चों को तो आप ऑटोमेटिकली रखेंगे। जो अपना ध्यान रख रहे हैं ना, वो बच्चे को भी प्यार देगा ही, समझाएगा ही। जितना आप जानते हो उतना ही बांट पाओगे संसार में, इतनी सी बात है। ये बहुत खूबसूरत पोस्ट है, फिर से रुक के पढ़ लेना, मन करे अपने फ्रेंड से, फैमिली से, या किसी से भी आप चाहते हैं, या आपके आसपास ये चीज़ें होती हैं, या किसी पे बहुत प्रेशर है, ये चीज़ें शेयर किया कीजिए। बहुत अच्छी बातें हैं, लगती हमको छोटी छोटी हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बातें हैं, और इससे ही आपका बच्चा शाइन करेगा और दुनिया में कुछ करेगा, उसका भविष्य बनेगा, सब कुछ होएगा। लेकिन जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार करके, उसको वो चीज़ में ज़बरदस्ती रैट रेस में घुसाने की ज़रूरत नहीं है कि सब गधे बन रहे हैं तो चलो तुम भी गधे बनो। ऐसा कुछ नहीं होता। सबको खुद चुनने दो अपने जीवन से, वो चीज़ें अपने आप, सब चीज़ें आएंगी पीछे। पैसे को प्रायोरिटी मत बनाओ। आराम, सुख, शांति, चैन, माँ बाप की इज्जत, बड़ों की इज्जत, इस चीज़ को प्रायोरिटी बनाओ, तो देखना आपके बच्चे का कैसे शाइन करता है। ये चीज़ समझिए, ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, प्यार से रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।